वर्तमान समय में पत्रकारिता दो विभागों में विभाजित हो चुकी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन सा विभाग है, शायद आप कहें एक प्रिंट मीडिया, दूसरा डिजिटल मीडिया। नहीं, इसके सिवाय अन्य विभाग हैं। जो विभाग डिवाइड हुए हैं, एक है नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, या जिसको आप लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, जो पूरा दिन एक नेता की बड़ाई करते रहेंगे और दूसरे की बुराई करेंगे। पूरा दिन धर्म को लेके वहाँ पे डिबेट चलती रहेंगी ताकि देश में अशांति का माहौल क्रिएट हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखें, एक है लोकल मीडिया, जो हमेशा ग्राउंड में क्या है वो आपको दिखाने की कोशिश करता है। उनका हमेशा प्रयास रहता है कि जो सच्चाई है, जो नेशनल टेलीविज़न पे नहीं दिखाई जा रही, वो हम आपको दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। 3 दिन हो चुके हैं, पिछले दिन का असेंबली सेशन भी ख़त्म हो चुका है। लगातार इनका प्रदर्शन रहा। 1% भी जो लोगों के बुनियादी मसले थे उनके बारे में बात नहीं की गई। अभी ये दोगलापन किस तरह से है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे जिक्र करूँगा। लेकिन जितने भी लोग, हम असेंबली के अंदर की बात नहीं करेंगे, असेंबली के बाहर भी कितना कुछ चला। असेंबली के बाहर, कार्यालयों के बाहर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जितने भी इनकी विंग्स हैं, जितने भी मोर्चा हैं, उन्होंने इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया। अभी ग्राउंड रियलिटी बताएं, ऑलमोस्ट इतने लोग थे जिन्हें पता भी नहीं था पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। वो बस कह दिया गया कि धारा 370 को लेकर आपको प्रदर्शन करना है, तो ऑलमोस्ट सारे पहुंच गए। नेशनल मीडिया ने बड़े अच्छे तरीके से इसे दिखाया कि किस तरह से महिलाएं भी गलत के खिलाफ प्रदर्शन करने बाहर आ रही हैं। लेकिन जब पूछा गया कि क्या आप अपनी मर्जी से आए हैं, या जब सवाल पूछा गया कि आप किस लिए प्रोटेस्ट करने आए हैं, तो उन्होंने बताया कि हमें ये ऊपर से निर्देश मिलते हैं। ऊपर से कोई भी निर्देश, हाईकमांड का जो निर्देश है हम उसके अनुसार चलते हैं। तो ऐसा नहीं हमारी समस्या पूरी उनकी समस्या हमारी समस्या है। स्मार्ट मीटर की समस्या सिर्फ दूसरी महिलाओं की थी, पार्टी की महिलाओं की नहीं, सभी की है स्मार्ट मीटर की। आप बिल दे रहे हैं? जी हम आपको अच्छा लग रहा है भारी भरकम जब बिल आता है? जी बिल पहले की तरह और आज की तरह कितना अंतर है? नहीं, ये जो जैसे कश्मीर, ये सब चीजें कश्मीर में नहीं होती, सबसे पहले जम्मू में लागू होती है। जो गलत है वो गलत है, जो चीज गलत है वो गलत है। आपने 2 VDG, आप आगे धारा 370 को 2 VDG की किश्तवाड़ में जिनकी जान गई, उसके लिए 2 शब्द भी कहे। वो भी बेचारे, उनके लिए भी हमारे शत नमन करते हैं हम। अभी भी कहने के बाद नमन करते हैं भी हाँ। यहाँ पैसे तो अभी बात अभी तो बात कीजिएगा। धर्म के नाम पे नहीं, धर्म के नाम के आपको माफी मांगी जो आपने बोला, बोलिए आपने गलत शब्द बोले। धर्म की बात ही नहीं की हमने। वही लोग बोलिए। ये देखिए ये जो बोल रहे हैं, इन पर एफआईआर भी लग सकती है। धर्म के नाम पे नहीं बोलना। धर्म के नाम कुछ भी हो, जो भी धर्म के नाम पे नहीं, वो पुलिस है, वो कानून है। अगर 10 साल के बाद असेंबली लगी है, आप और मुद्दे लेके आओ ना। आप डेवलपमेंट के मुद्दे लेके, मैं पूछ रही हूँ और मुद्दों के लिए आप भी बाहर आई। महिला मोर्चा बाहर है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही ना, और मुद्दों के लिए जनता देख रही, बताइएगा। और मुद्दों के लिए महिला मोर्चा कभी बाहर देखा? स्मार्ट मीटर के लिए महिला मोर्चा देखा आपने? एज रिलैक्सेशन के लिए महिला मोर्चा देखा? डेली वेजेस के लिए महिला मोर्चा देखा? नहीं देखा? बता दीजिएगा। ग्राउंड रियलिटी तो आपने देख ली होगी, किस तरह से एक धाकड़ पत्रकार ने इनके प्रदर्शन को लेकर सवाल पूछे और इनका जवाब क्या आया कि ऊपर से आदेश आए हैं। अभी ऊपर से आदेश देने वाला कौन है? मरकज, सेंटर या कोई और? देखिए, बात इतनी है, धारा 370 का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। धारा 370 का, ये जो बात करें तो धारा 370 का तो जिक्र नहीं था। जो स्पेशल स्टेटस की बात की जा रही है, इसका केवल रेजोल्यूशन पास हुआ है। ये वापस आने की बात नहीं है, केवल रेजोल्यूशन पास हुआ है। रेजोल्यूशन जो था वो असेंबली की राय थी, जिसको 61 जो वहाँ पे बैठे हुए MLA थे उन्होंने समर्थन किया। अभी इससे कुछ खास थोड़ी ना हो गया, यहाँ पे कोई धारा 370 वापस थोड़ी ना आ गई। अभी ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है और सेंटर में सरकार ही भाजपा की बैठी है, तो वो चाहे उनके पास जब आए उसको काट के साइड पे फेंक सकते हैं। लेकिन असल में क्या है, मुद्दा बनाना है, और मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है ये आप लोगों को समझना ज़रूरी है। सच्चाई ये है कि निशाना किसको बनाया जा रहा है? एनसी को,
लेकिन तीर किसको मारना है? कांग्रेस को। आप पूछोगे कैसे? आपने अगर ये नोट किया होगा, धारा 370 के मसले को लेकर कांग्रेस भी असेंबली में चुप बैठी है, कुछ नहीं बोल रही, चुपचाप करके अपना समर्थन दे रही है। वही बात करेंगे जैसे जम्मू कश्मीर में सरकार बनी, उन्होंने अपने आप को बाहर कर लिया, बाहर से समर्थन दिया एनसी को, क्योंकि बात यह है कि कांग्रेस भी सेंटर से इस बात से चिंतित है। और वही बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी, वो सेंटर से इसका फ़ायदा उठा रही है। लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है। मसला धारा 370 नहीं है, मसला ये है कि अन्य राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं। सेंटर में मजबूत विपक्ष क्या है? इंडिया अलायंस। अभी इंडिया अलायंस पे कैसे निशाना साधा जाए, ये बड़ा सवाल है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े नेता बाकी राज्यों में जो असेंबली चुनाव होने वाले हैं वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बात क्या की जा रही है? बात बुनियादी मसलों की नहीं की जा रही है, बात की जा रही है धारा 370 को लेकर, कि धारा 370 को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है। और बाहर कांग्रेस भी यहाँ पे बोल रही है कि हम स्पेशल स्टेटस को हम समर्थन करते हैं, लेकिन बाहर जब बात होती है वो साफ साफ मुकर रहे हैं कि हमारा इसको लेकर सिर्फ स्टेटहुड को लेकर हम स्टैंड रखते हैं, धारा 370 को लेकर नहीं। क्योंकि बात यह है कि धारा 370 और स्पेशल स्टेटस के दर्द को केवल जम्मू कश्मीर वाले जानते हैं, बाहर वाले नहीं जानते हैं। उनके मन में जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 का समर्थन करते हैं वो देशद्रोही हैं, वो आतंकवादी हैं। इस तरह की बातें उनके मन में नेशनल मीडिया द्वारा ये रख दी गई हैं कि उनका मतलब ये है कि जो भी धारा 370 को सपोर्ट करेगा वो उग्रवाद को या आतंकवाद को सपोर्ट करता है। अभी बात ये है कि यहाँ पे इस मसले को उठा के जो निशाना है वो कांग्रेस पे साधना है, ताकि जो इस समय बाकी राज्यों में चुनाव चल रहे हैं वहाँ पे ये लोग अपना फ़ायदा उठा सकें और कांग्रेस को निशाना बना के उन्हें हरा सकें। लगातार जितने भी भाषण देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे कांग्रेस और धारा 370 की बात की जा रही है। वहाँ पे ये बात नहीं की जा रही कि बुनियादी मसले क्या हैं, लोगों को क्या चाहिए, नहीं। क्योंकि उनकी एंकराओं ने शुरुआत से ही लोगों को मैनिपुलेट कर रखा है कि धारा 370 का समर्थन करने वाले सारे देशद्रोही हैं। और वो अगर सारे देशद्रोही हैं तो अगर कांग्रेस समर्थन करती है तो कांग्रेस को जितने भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनको देशद्रोही कहना बड़ा आसान रहेगा। भाई कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस भी अपनी तरफ से बड़ा स्मार्ट प्ले कर रही है। वो बोल रही है कि हम जम्मू कश्मीर के राज्य के लिए समर्थन करते हैं, लेकिन हमने धारा 370 को लेकर कोई बात नहीं रखी। बात करेंगे जब रेजोल्यूशन रखा गया, ऐसे में कांग्रेस का समर्थन था, लेकिन ओपनली बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ओवरऑल देखने को क्या मिला कि बात धारा 370 की नहीं है। धारा 370 के माध्यम से एनसी को नहीं निशाना साधना है, धारा 370 के माध्यम से कांग्रेस को निशाना साधना है, ताकि बाकी राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे कांग्रेस का वीक पॉइंट मिल सके। क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है, विपक्ष का काम है सवाल पूछना, लेकिन अगर विपक्ष से ही सवाल पूछे जाएं तो इससे बड़ा स्मार्ट प्ले क्या होगा। यही राजनीति है जो इस समय सेंटर में और स्टेट में की जा रही है। बात करेंगे जितने भी लोग थे जिन्होंने इनडिसिप्लिन क्रिएट किया असेंबली में, वो गलत था, और जो गलत था उनको बाहर निकाल दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की। उन्होंने कहा है कि हम पैरेलल गवर्नमेंट चलाएंगे। पैरेलल कैसे चलाएंगे? उन्होंने कहा कि जब हमें बाहर निकाल दिया गया, हमने बाहर आके लोगों के बुनियादी मसलों की बात की, बिजली पानी की बात की, सड़कों की बात की, मीडिया को बुलाया, मीडिया ने हमें कवर किया। ये बातों का वजन असेंबली के अंदर है, असेंबली के अंदर ये बातें नहीं हुई, ये बातें होती हैं असेंबली के बाहर, और ये स्टेटमेंट दी जाती है कि हम पैरेलल गवर्नमेंट चलाएंगे। पैरेलल गवर्नमेंट कैसे चलेगी? ये बातें रखनी है असेंबली में रखो, अपनी बात मनवाओ, जो लोगों के मसले हैं उनकी बात करो। लेकिन जब तक अंदर रहे, कागज़ फाड़े गए, टेबलों पे चढ़ गए, लगातार इनडिसिप्लिन क्रिएट किया, लेकिन वहाँ पे जाके लोगों के बुनियादी मसलों की इतनी सी बात नहीं की। वहाँ पे धारा 370 की बात की गई, क्योंकि इसके बारे में बात करने के निर्देश कहाँ से आए थे?
जैसे कि आपने शुरुआत ग्राउंड रिपोर्टिंग देखी, एक महिला मोर्चा की नेता ने कहा है कि ऊपर से निर्देश आए हैं कि इस मसले को हाईलाइट किया जाए, क्योंकि इस मसले को यदि हाईलाइट किया जाएगा तो इसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर में बेशक नहीं होगा, लेकिन सेंटर में जहां पे अलग से चुनाव हो रहे हैं वहां पे ये बेशक इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। वही बात करेंगे पहले गवर्नमेंट की। पहले गवर्नमेंट बाहर जाके, जो देखो खुद सोचने वाली बात है, अगर बाहर जाके अगर बुनियादी मसलों की बात की जा सकती है तो असेंबली के अंदर ये बात करने में क्या दिक्कत है। अभी निष्कर्ष निकल के ये आता है कि जो निशाना एनसी पे साधा जा रहा है वो निशाना एनसी पे है, लेकिन गोली किसको मारनी है? कांग्रेस को, क्योंकि बाकी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे कांग्रेस का वीक पॉइंट यही है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एनसी का समर्थन किया। बाकी से जुड़ी क्या कुछ अपडेट होगी हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।